जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। तो ये जो रोटी का नाश्ता है, आप बची हुई रोटी से या फिर ताज़ी रोटी से या फिर इसे पराठे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर इसे स्नैक्स के रूप में शाम में परोस सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही मन करेगा बनाने का। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम रात की रोटी लिए हैं। तो रोटी हमारी 4 रात की बच गई थी, तो इसी से हम नाश्ता को बनाएंगे। तो अक्सर हमारे घर में रोटियां जो है बच जाती है, कभी ब्रेकफास्ट में, कभी रात के डिनर के बाद। तो सोचते हैं अब इस रोटी का क्या करें। तो चलिए फटाफट से इस नाश्ते को बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लिए हैं 4 उबला हुआ आलू। तो आलू को पहले से मैं उबाल कर छील ली हूँ। मीडियम साइज़ का आलू ली हूँ। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म अच्छे तरीके से स्मैश कर सकते हैं। बस ध्यान रहे इसमें कोई टुकड़ा ना रहे। अच्छे तरीके से स्मैश कर लीजिए या फिर इसे इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं। तो एक एक आलू को लेकर हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारे आलू को आप देख सकते हैं एकदम लच्छेदार सा हम ग्रेट कर लिए हैं, कोई टुकड़ा नहीं है। और हम इसे एक बोल में कर लेंगे और फिर हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेंगे और 5 से 6 लहसुन की कलियां लिए थे, इसे हम बारीक रफली चॉप कर लिए थे, इसमें हम डाल लेंगे। आप चाहे तो अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। साथ में हम आधी चम्मच से कम इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। आधी चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल ले रहे हैं। आधी चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला डाल ले रहे हैं और फिर इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। बस हम मसाले में इतना ही ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हम चम्मच को हटा दे रहे हैं, हाथ से ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम हाथ से अच्छे तरीके से इसे मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा आलू का स्टफिंग जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो साथ में हम 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, इसे हम लंबे लंबे साइज़ में कट कर लेंगे। तो इसे एकदम से पतले पतले साइज़ में, लंबे लंबे साइज़ में कट करना रहता है। ध्यान रहे मोटा मोटा ज़्यादा ना कट करें, जितना हो सके उतना पतले पतले साइज़ में इसे एकदम लच्छेदार कट करना रहता है। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज था, मैं कट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा प्याज एकदम लंबे लंबे साइज़ में कट कर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर ले रहे हैं। तो 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल ले रहे हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल ले रहे हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल ले रहे हैं और साथ में हम स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। इस तरह से प्याज में कुछ मसाले ऐड कर लिए। साथ में हम ग्रेट किया हुआ एक गाजर डाल ले रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ में फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हम सलाद को तैयार कर लेंगे। बहुत ही चटपटा सा ये बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो इसमें कैबेज, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ प्याज और गाजर डाल के इस नाश्ते को बनाएंगे। तो अच्छे से हम मिक्स कर लिए मसालों के साथ में और आप देख सकते हैं एकदम चटपटा सा हमारा सलाद जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 चम्मच भर के हम मेयोनी लिए हैं और साथ में हम 1 चम्मच टमाटो केचप लिए हैं और हम 200 ग्राम पनीर लिए हैं। घर का पनीर है तो ये पूरी तरफ से ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। बिना पनीर का भी इस नाश्ते को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक रोटी को उठाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। तो एक रोटी हम लेंगे और फिर उसमें हम आधी चम्मच मेयोनीज डाल दे रहे हैं और साथ में आधी चम्मच हम टमाटो केचप डाल रहे हैं। और डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से रोटी पे लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच भर के आलू का स्टफिंग। तो इस तरह से हम डाल लेंगे। 1 चम्मच हम डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना रहता है, पतला सा लेयर लगाएंगे रोटी पे। तो इस तरह से आलू का लेयर हमें पतला सा लगा लेना है, पूरी रोटी पे नहीं लगाना है, आधी ही रोटी पे लगाना है। तो इस तरह से आधी रोटी पे हम अच्छे तरीके से स्टफिंग को लगा लिए हैं आलू का। अब हम ऊपर से कटे हुए सलाद को रख लेंगे। तो इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच हम सलाद को उठाएंगे और रखेंगे। हम हाथ से ही उठा के रख ले रहे हैं। फिर हम इस पर पनीर को ग्रेट कर लेंगे। पनीर की जगह आप चीज़ भी डाल सकते हैं या फिर पनीर और चीज़ दोनों ही स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। लेकिन इसे डालने से बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही हेल्दी हो जाता है हमारा नाश्ता। अब हम एक फोल्ड को उठा के रोटी पे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे दूसरे फोल्ड पर। और आप देख सकते हैं इस तरह से रोटी को फोल्ड कर लेना है और अच्छे से हाथ से प्रेस करके दबा के और सेट कर लेना है। और इसी तरह से बची हुई रोटी के नाश्ता को हमें बनाना है। तो एक नाश्ता जो है अच्छे तरीके से हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दूसरा भी हम बना के आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से इस रोटी के नाश्ते को हमें तैयार करना है। तो इस तरह से एक एक रोटी को हम रखते जाएंगे। ऊपर से हम टमाटो केचप और मेयोनीज रख दे रहे हैं। आप कोई भी अपना मनपसंद चटनी इस पर ऐड कर सकते हैं और फिर इसे मिक्स कर लेंगे रोटी के ऊपर। और फिर 1 चम्मच हम स्टफिंग को रखेंगे, आलू के स्टफिंग को, और एक साइड में अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे रोटी के ऊपर। फिर हम इस पर कटे हुए सलाद को रख देंगे।
तो आलू के ऊपर अच्छे तरीके से सलाद को सेट कर लेना है और फिर ऊपर से पनीर को ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम नाश्ते को बनाएंगे और इस फोल्ड को उठा के और दूसरे फोल्ड को हमें रख लेना है और इस तरह से हमारा रोटी का नाश्ता जो है बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं 2 नाश्ते को हम तैयार कर लिए हैं और इसी तरह से 2 हम और बना लेंगे और फिर हम इसे सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसे सेकने के लिए एक तवा लिए हैं, तो लोहे का तवा पे हम इसे सेकेंगे। तो हम घी डाले हैं 1 चम्मच, आप चाहे तो बटर या फिर कोई भी ऑयल से भी सेक सकते हैं। और फिर हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे अलटते पलटते हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम क्रिस्प हो जाए ऊपर से, तब तक हम इसे सेकेंगे। ध्यान रहे इसे हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, नहीं तो रोटी जो है जल जाएगी। और इस तरह से थोड़ा हम खड़ा करके भी सेक ले रहे हैं कि पीछे के साइड से भी अच्छे तरीके से सेक कर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हमें घी के साथ में रोटी को अच्छे तरीके से सेक कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते हैं और हमारा इसी तरह से नाश्ता जो है बनकर तैयार होगा। तो मैं एक एक करके इसी तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लूँगी। है ना आसान बनाना इसे, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है इसे खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान होता है। 10 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर जब भी कुछ मन करे अच्छा खाने को, तो इस नाश्ते को आप फटाफट से बना के आप खा सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे नाश्ते को बना लिए हैं। अब देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से और कितना हेल्दी नया नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप जानबूझ के 4 से 5 रोटी बनाएंगे अगर आप एक बार इस नाश्ते को बना के ट्राई कर लेंगे तो, और बड़े से बच्चे तक सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मैं इसे कट कर दे रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, फिर इसे सर्व करूँगी। तो इसे मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार हो जाता है 5 से 10 मिनट में। तो जब भी आपको कुछ अच्छा और हेल्दी खाना हो तो आप इस बची हुई रोटी का नाश्ता बना के फटाफट से खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा जो है बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में बची हुई रोटी का नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।